हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी मल्हार से चैप्टर नंबर 1 है माँ के है एक कहानी और ये एक पोयम है। तो हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे, देखेंगे इनके आंसर्स को। और इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस कविता के प्रश्न उत्तर को। और यहाँ पर जो ये प्रश्न उत्तर हैं ये आपके ग्रामर से संबंधित भी है। तो जो पहला प्रश्न है वो है ई प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। और शब्द क्या दिए गए आपको? शब्द दिए गए दान, डाल, ज्ञान, ध्यान, थान, पान, भार, ताल। तो ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इसमें आपको ई प्रत्यय लगाना है। ई का प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनेंगे? तो देखते हैं उत्तर। दान का बन जाता है दानी, डाल का बन जाता है डाली, क्योंकि हम ई का प्रत्यय लगा रहे हैं। तो प्रत्यय लगाने के बाद वो ई का साउंड देगा। तो ज्ञान का बन गया ज्ञानी, ध्यान का बन गया ध्यानी, थान का बन गया ठानी, पान का बन गया पानी, भार का बन गया भारी और ताल का बन गया ताली। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी शब्द अगर आ जाए और प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि ई का प्रत्यय लगाकर आप नए शब्द बनाइए तो आप उसको इसी तरीके से बनाएंगे और ये आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, यानी कि आप भी उस कहानी में एक करेक्टर को प्ले कर रहे हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं कि आप तीर चलाने वाला बनना चाहेंगे, पक्षी बनना चाहेंगे, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, या न्यायाधीश बनना चाहेंगे जो कि इस अपराध का फैसला करता है। तो उत्तर होगा कि मैं घायल पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूँगी, क्योंकि मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए। मेरी दृष्टि से यही एक श्रेष्ठ कार्य है। सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमें जीवों पर, पशु पक्षियों पर दया करना चाहिए। और तभी हम गाय को रोटी खिलाते हैं और मछलियों को, चींटियों को, पक्षियों को और जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को हम कुछ ना कुछ खाना देते हैं, क्योंकि ये है हमारे धर्म में लिखा है कि हमें इस सृष्टि की प्रत्येक रचना का ध्यान रखना चाहिए। और जो ऐसे बेचारे जीव जंतु जो कि बोल नहीं सकते, जो बेचारे कोई काम नहीं कर सकते, तो उनका ध्यान रखना भी हमारा ही फर्ज बनता है। तो इसी वजह से मैं घायल पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूँगी। तो देख लेते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है विपरीत शब्द। तो जो नीचे आपको शब्द दिए गए इनके आपको विपरीत शब्द लिखने हैं। राजा, न्याय, मान, जन्म और कोमल। तो इनके विपरीत शब्द हम देख लेते हैं और ये भी आपसे 1 या 2 मार्क्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रामर होती है, जो भी चैप्टर से ग्रामर निकल कर बाहर आती है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं विलोम शब्द। राजा का बन जाएगा रानी, न्याय का बन जाएगा अन्याय, क्योंकि न्याय होता है कि किसी को न्याय दिलाना, किसी को उसका हक दिलाना, और अन्याय होता है किसी पर अन्याय करना या किसी के ऊपर जुल्म करना। मान का होता है अपमान, मान का मतलब होता है इज्जत और अपमान का मतलब होता है बेइज्जती। और इसी तरीके से जन्म का विलोम शब्द हो जाएगा मरण और कोमल का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर, क्योंकि कोमल का मतलब होता है बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट सा, और कठोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, बिल्कुल ऐसा जैसे कि एक पत्थर। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों के जो विलोम शब्द हैं वो हमने देखे। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है
इस कविता को पढ़िए और कविता की विशेषताओं की सूची बताइए। आप बताइए कि इस कविता में हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो उत्तर होगा कि नंबर 1 तो कविता बच्चों में सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि राहुल की माँ यशोधरा भी जब उसे कहानी सुनाती है तो वो यही कोशिश करती है कि राहुल खुद समझे सही क्या है गलत क्या है और वो इस पर फैसला ले। तो ये कविता जो है बच्चों में यही फैसला निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है कि वो सही फैसला ले। फिर दूसरे कविता में जीव प्रेम और जीव रक्षा का भी संदेश दिया गया है कि हमें जीव प्रेम करना चाहिए, सभी जीवों की रक्षा करना चाहिए और ये हमारा धर्म भी है। और फिर इस कविता में दया प्रेम और न्याय का भी भाव है कि हमें दूसरे जीव जंतुओं के लिए दया का भाव अपने मन में रखना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ साथ हम न्यायी होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से किसी दूसरे के साथ न्याय कर सकते हैं, उसको साथ हम अन्याय कभी भी ना करें। और उसके बाद ये जो कविता है वो हमें क्या विशेषता बताती है कि अन्याय के विरुद्ध सामने आने का भाव भी यहाँ पर प्रेरणादायी बन जाता है कि अगर हम देखते हैं कि किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो तब हमें ज़रूर उसकी मदद के लिए सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हो रहा है होए, हमें क्या उससे क्या मतलब। और उसके बाद जो विशेषता है वो क्या, कहानी कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को संस्कारित करना कविता की विशेषता है। ये जो कविता है कहानी तो सुना ही रही है बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ उनमें कुछ मोरल वैल्यूज़ को भी पैदा कर रही है, उनको कुछ संस्कार भी देने का काम ये कविता करती है एक कहानी के माध्यम से, कि ताकि बच्चे अपने मोरल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकें, उन्हें बढ़ा सकें। और उसके बाद जो विशेषता है वो है माँ और पुत्र के बीच की संवाद जो है पारिवारिक प्रेम प्रसंगों से युक्त है, क्योंकि हमारे भारतीय ही परिवेश में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ परिवार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। तो यहाँ कविता में भी यही दिखाया गया कि यशोधरा अपने पुत्र राहुल को जो कहानी सुनाती है वो उसी के पिता से संबंधित जीवन की घटना पर सुनाती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये परिवार आपस में कितना जुड़ा हुआ, और हमारे भारतीय परिवार ऐसे ही हैं। तो ये जो विशेषता है ये बच्चों के अंदर परिवार के प्रति प्रेम को पैदा करने का भी काम करती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब जो बिल्कुल एक समान हो। उपवन, पानी, खग और शर। तो यहाँ पर उपवन का मतलब होगा उद्यान, कि हम एक बाग को उपवन भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं, उसको बाग बगीचा भी कहते हैं। पानी का समानार्थी शब्द होगा जल, पानी को हम जल भी कह सकते हैं और उसको हम पानी भी कह सकते हैं। खग का मतलब होगा पक्षी, कि जो खग शब्द है वो संस्कृत से लिया गया शब्द है और इसका मतलब भी पक्षी ही होता है। अब शर है, ये भी एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है बाण। तो शर को बाण कहा जाता है। जब स्टूडेंट्स आप किसी कविता को समझते हैं तो आपको उनके शब्दों के अर्थ भी ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उनके शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे तब तक आप उस कविता को नहीं समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट ये जितने भी जो प्रश्न उत्तर अभी हमने किए तो आपने देखा कि इसमें से कुछ जो प्रश्न थे वो ग्रामर से भी संबंधित थे, कविता से ही उठाए गए ये शब्द हैं। माँ कहे एक कहानी कविता से, लेकिन इनका ग्रामर उपयोग क्या है और किस तरीके से आपसे ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो हमने देखा। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।